एफएससी पार्ट 2 बायो। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। उसमें सबसे पहले है हाइड्रा। एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? अ निडेरियन। निडेरियन किसे कहते हैं? वो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जिनका ताल्लुक फाइलम निडेरिया से हो और जो सिलेंट्रॉन्स हो उनको कहते हैं हम निडेरियंस, जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। इनके अंदर खास एक्सक्रीशन के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं होते। इन इट वेस्ट प्रोडक्ट सिंपली डिफ्यूज इनटू द आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग। आइसोऑस्मोटिक मीन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनका जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो डिफ्यूजन के जरिए क्या होगा? सराउंडिंग में बाहर चला जाएगा। डिफ्यूजन का आपको पता है मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल ज्यादा है, बाहर कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ यानी अंदर से बाहर की तरफ वो डिफ्यूजन के जरिए निकल जाएगा वेस्ट मटेरियल। उसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? प्लेनेरिया द एनिमल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्लैट वर्म्स। प्लेनेरिया जो है वो फ्लैट वर्म के ग्रुप से ताल्लुक रखता है। हैव सिंपल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो ट्यूब्यूलर है, यानी ट्यूब्स होती हैं, नालियां होती हैं, जिनको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रेडियम। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से याद करना है। अ प्रोटोनेफ्रेडियम इज अ नेटवर्क। प्रोटोनेफ्रेडियम क्या है? एक ऐसा गुच्छा है ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स, करीब करीब पड़ी हुई उन नालियों का, विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स, जिनके अंदर इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। तो आपने क्या डेफिनेशन बतानी है कि प्लेनेरिया के अंदर ट्यूब्यूल्स का वो गुच्छा, करीब पड़ी हुई ट्यूब्यूल्स का वो नेटवर्क, वो गुच्छा जिसके अंदर इंटरनल ओपनिंग यानी अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती, सीधी नाली होती है, सीधी ट्यूब्यूल होती है, उसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रेडियम। और ये जो ट्यूब वाला सिस्टम है, ये नालियों वाला जो सिस्टम है, ये जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है, इज स्प्रेडेड थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरे जिस्म में प्लेन एरिया के फैला होता है। एंड ब्रांचेस, और उसकी जो ब्रांचेस है, आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप। और जो इनकी ब्रांचेस है, इसके ऊपर कैप होता है सेलुलर सेटअप का, जिसको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। जैसे ये आपके पास ब्रांच है, इसके ऊपर ये कैप है, फ्लेम सेल। ये ब्रांच है, इसके ऊपर ये कैप है, ये फ्लेम सेल। ये ब्रांच है, इसके ऊपर ये कैप है, ये फ्लेम सेल। तो ये जो इन ब्रांचेस के ऊपर ये जो कैप्स हैं, इसको कहते हैं हम फ्लेम सेल्स। ईच फ्लेम सेल, फ्लेम सेल भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से याद करना है। ईच फ्लेम सेल हैज अ टफ्ट ऑफ सीलिया। हर फ्लेम सेल्स के ऊपर सीलिया का टफ्ट होता है। ये जूम करके दिखाया हुआ है, ये टफ्ट ऑफ सीलिया है, यानी गुच्छा है सीलिया का। हुज बीटिंग प्रोपेल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द ट्यूब्यूलर सिस्टम। अब यहां पर ये समझें कि सीलिया क्या है। फ्लेम सेल के ऊपर ये जो सीलिया पड़े हैं, ये धागे की तरह, बाल की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ये उसके ऊपर होते हैं, ये लहराते रहती हैं। ठीक है, अच्छा। हुज बीटिंग, जिनकी लहराना जो है, जिनकी जो वेवी मूवमेंट है, वो क्या करती है? प्रोपेल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू ट्यूबुलर सिस्टम। जो क्या करती है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ट्यूब के अंदर ले आती है। अब आपको पता होना चाहिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसे कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का दूसरा नाम है टिश्यू फ्लूइड। वो फ्लूइड जो टिश्यूज के दरमियान में होता है, टिश्यूज जिसको हम टिश्यू स्पेस कहते हैं ना, टिश्यूज के दरमियान में एक टिश्यू, दूसरे टिश्यू, तीसरे टिश्यू, चौथे टिश्यू, इन मुख्तलिफ टिश्यूज के दरमियान में जो स्पेसिस होती हैं उसको कहते हैं टिश्यू स्पेस। तो उस टिश्यू की जो स्पेस है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, उसको हम टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब वो बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यानी इन ट्यूब्स के बाहर, इन ट्यूब्यूल्स के बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या जिसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, जो वो फ्लूइड है, ये क्या करेगा? उन फ्लूइड्स को, ये इनकी मूवमेंट्स जो होंगी, उस फ्लूइड को इसके अंदर ले आएंगी, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ले आएंगी। द बीटिंग ऑफ सीलिया लुक्स लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम। अब ये सीलिया इस तरह लहराते हैं जैसे फ्लिकरिंग फ्लेम होता है, जैसे कैंडल का जो फ्लेम होता है ना, मोमबत्ती का जो शोला होता है, हवा जब चलती है ना, वो फ्लिकर कर रहा होता है, हिल रहा होता है, ऐसा लगता है कि बुझ जाएगा अभी। तो वो जो फ्लिकरिंग मूवमेंट है, उसका जो हिलना है, उसकी वजह से वो क्या होता है कि सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, वो सारा बाहर से, यानी बाहर उसके टिश्यूज पड़े हुए हैं ना, तो बाहर से अंदर आ जाता है। बाहर का मतलब ये नहीं है कि बॉडी के बाहर, बाहर का मतलब है उन ट्यूब्यूल्स के बाहर। ठीक है ना? अच्छा,
तो अब इस वजह से इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह होते हैं, इस वजह से इसको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं, व्हाई फ्लेम सेल्स आर कॉल्ड सो। द ट्यूब्यूलर सिस्टम इज ड्रेन्ड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट। अब इस ट्यूब्यूल्स में आगे आप उसके बाद एक डक्ट है, एक थैली है, जिसके अंदर सारा वो वेस्ट मटेरियल जाएगा, और वो थैली आखिरकार कहां जाएगी, विच ओपन टू द एक्सटीरियर, जो बाहर की तरफ खुलती है, थ्रू सेवरल नेफ्रिडियोपोर्स, जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो बाहर की तरफ जो खुलते हैं, उसको कहते हैं हम नेफ्रिडियोपोर्स। ये जो आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स, जो ताजा पानी में रहने वाले फ्लैटवर्म्स है, एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन, वो बहुत डाइल्यूट यूरिन खारिज करते हैं। दी पैरासाइटिक फ्लैटवर्म, और जो पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स है, विच आर आइसोटोनिक टू द होस्ट एनवायरनमेंट, जो होस्ट एनवायरनमेंट से आइसोटोनिक होते हैं, मेनली फंक्शन इन डिस्पोजिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट को डिस्पोज करने में फंक्शन अदा करते हैं। आइसोटोनिक आपने पढ़ा हुआ है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, पिछले लेक्चर में जो आपको पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीशन, ये भी लॉन्ग में आ सकता है। अर्थवर्म इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ एन अदर टाइप ऑफ ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे आपने प्लेनेरिया में भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसी तरह से दूसरी मिसाल अर्थवर्म की, अर्थवर्म में भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसको हम क्या कहते हैं, ये जो अर्थवर्म में आपने पढ़ा है पीछे यहां पे, ये आपने पढ़ा है प्रोटोनेफ्रेडियम। क्या पढ़ा है, प्रोटोनेफ्रेडियम। और यहां पर आपने क्या पढ़ा है, मेटानेफ्रेडियम। नाम का सिर्फ फर्क है कि उसको प्रोटोनेफ्रेडियम कहते हैं, इसको मेटानेफ्रेडियम कहते हैं। उसमें भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। प्लेनेरिया में उस ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रोटोनेफ्रेडियम कहते हैं, अर्थवर्म में उस एक्सक्रीटरी सिस्टम को मेटानेफ्रेडियम कहते हैं। ईच सेगमेंट, और हर जो सेगमेंट है ऑफ अर्थवर्म हैज अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रेडिया, उसके अंदर मेटानेफ्रेडिया का एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है। दिस सिस्टम हैज एन इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग, द नेफ्रोस्टोम, और इसके अंदर एक नेफ्रोस्टोम है। नेफ्रोस्टोम मींस वो ओपनिंग है जो सीलिएटेड ओपनिंग है, यानी उसके ऊपर सीलिया है। इमर्स्ड इन सिलोमिक फ्लूइड, जो सिलोमिक फ्लूइड यानी वो जो सिलोम है, सिलोमिंग कैविटी, कैविटी के अंदर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है, उस फ्लूइड के अंदर जो इंटरनल ओपनिंग है उसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं। प्लेनेरिया में इंटरनल ओपनिंग नहीं थी, इसमें है, जिसको हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं। एंड इन्वेलप्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और इसके गिर्द कैपिलरीज का गुच्छा होता है, ये जो दिखाया हुआ है। नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड, नेफ्रोस्टोम का काम है, क्योंकि ये सुराख है तो सारे सिलोमिक फ्लूइड को अपने अंदर ले आएगा उस सुराख के जरिए। नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड एज फ्लूइड मूव्स अराउंड द ट्यूब्यूल, जब ये अंदर आ गया ट्यूब के अंदर नेफ्रोस्टोम के जरिए, नेफ्रोस्टोम वो सुराख है जिसके जरिए वो अंदर आ गया ट्यूब्यूल के अंदर, तो क्या होगा, एपिथेलियम रीअब्सॉर्ब सॉल्ट। तो जो एपिथेलियम है, जो उस ट्यूब्यूल के जो सेल्स हैं, वो उस फ्लूइड में जो सॉल्ट मौजूद है, जो काम का सॉल्ट है, यूजफुल सॉल्ट है, उसको रीअब्सॉर्ब करेगी, दोबारा से जज्ब करेगी फ्रॉम द ल्यूमेन, अपनी ल्यूमेन से। ल्यूमेन में वो ट्यूब्यूल के अंदर वाली जो जगह है वो सारी, उसको ल्यूमेन कहते हैं। एंड सेंड्स टू ब्लड वेसल, तो उस सॉल्ट को खून की नालियों को भेज देगी, सराउंडिंग द नेफ्रेडियम, जो नेफ्रेडियम के इर्द गिर्द ये जो कैपिलरीज हैं। द लेफ्ट ओवर, और अब जो बाकी बच गया, यानी पहले भी वो वेस्ट मटेरियल था, लेकिन इसने उसको दोबारा रीअब्सॉर्ब किया, ताकि उसमें जो मजीद कुछ बचा कुचा जो है ना, यूजफुल सॉल्ट वगैरह कुछ बच गया, तो वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाए, और एंड पर बिल्कुल 100% वेस्ट मटेरियल बचे। तो जो लेफ्ट ओवर है, जो एंड पे बचने वाला है, अपीयर्स एज यूरिन, उसको हम यूरिन कहते हैं, कंटेनिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट, जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट हो।